कक्षा 8 से कविता भगवान के डाकिए लेखक के रामधारी से दीपक। आगे की वीडियो में मैंने उसका ठीक से भावार्थ आपको समझाया है। इस भाग 2 में मैं प्रश्नोत्तर आपको विस्तार से समझाऊंगा, जिसे आप ध्यान से सुनेंगे और हो सके तो रफ नोटबुक में भी लिखना, और फेयर नोट है आपके पास तो उसमें भी लिखना। पहला प्रश्न, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसीलिए माना है क्योंकि ये संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में सहायता करते हैं। बादल शीतलता का संदेश देते हैं और पक्षी अपने पंख पर सुगंधित वायु को लेकर एक देश से दूसरे देश जाते हैं। ये प्रश्न का उत्तर है, और आप उत्तर अपने तरीके से भी लिख सकते हैं कि बादल और पक्षी किस अन्य तरह हमें मैसेज देते हैं, तो मैंने विस्तार से आपको समझाया है। दूसरा प्रश्न, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाता है? सोच कर लिखिए। तो सोचकर आपके हर एक उत्तर जो मैंने समझाया वो सही होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही उत्तर सही है, आपका जो मन करे, आपको जो ठीक लगे, कविता को ध्यान में रखकर वो आपका उत्तर सही है। उत्तर, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं, वही उनकी भाषा समझते हैं। इस उत्तर का कहने का तात्पर्य नहीं है कि पक्षी और बादल की कोई अन्य भाषा है जिससे पेड़ पौधे और पानी और पहाड़ी भाषा। कुदरत ने जो श्रृंखला बनाई है, जो चक्र बनाया है, जिसमें पक्षी या बादल जो अंतर नहीं करते हैं, ठीक है, जो समान रूप से समान अधिकार और समान हक सबको देते हैं। बादल हर जगह बारिश बरसाता है, कहीं से भी भाप बनकर बादल बनता है। पक्षी कहीं का भी हो, कहीं जाता है, कहीं घोंसला बनाता है, कहीं उनका दाना चुगता है। तो ये मैसेज देने को कहा है। ऐसा नहीं समझना कि उसकी भाषा वो समझ पाते हैं, मतलब कोई अलग भाषा ही बोलते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न 3। प्रश्न तीसरा, इन पंक्तियों का क्या भाव है? पहली पंक्ति, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। और दूसरी पंक्ति है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। पहले पंक्ति का भाव है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, तो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। दूसरी पंक्ति का भाव है कि प्रकृति एक देश से दूसरे देश में भेदभाव नहीं करती, इसीलिए एक देश का भाव दूसरे देश पानी बनकर बरसता है। मैं इसे थोड़ा और विस्तार से समझाना चाहता हूँ। पहले उन पंक्तियों को देखें जिन पंक्तियों का ये उत्तर है, भावार्थ है। यहाँ पक्षी और बादल प्रेम, सद्भावना, एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। सामान्य सी बात, कल मैंने विस्तार से आपको अपने वीडियो में बताया, किसी पेड़ पर हर एक तरह के पक्षी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, कहीं भी दाना चुगते हैं, किसी भी प्रदेश में जा आ सकते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं, कोई लड़ाई नहीं। इसीलिए वो किसका संदेश देते हैं? प्रेम, सद्भाव और एकता का। वो एकजुट होकर रहते हैं। कई बार हमने देखा है कि चील छोटी छोटी कीड़ियों का शिकार करते हैं, और जब बहुत गर्मी हो ना, तो प्रैक्टिकल आप हमारे एमपीएस के मैदान में देखना, जहाँ पानी भरा रहता है, वहाँ थोड़ी दूर चील भी बैठा होगा और कहीं चिड़िया भी बैठी होगी। तो ये उसका एक एग्जाम्पल है कि संकट आता है तो एकता से उस संकट को जूझते हैं। तो पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश देते हैं। वो कहीं भी किसी विस्तार, किसी शहर, किसी प्रदेश में कोई भेदभाव नहीं रखते। प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। हमें कहीं भी किसी और देश में जाना हो तो पासपोर्ट और वीजा की जरूरत पड़ती है ना, और पक्षियों को कोई वीजा की जरूरत पड़ती है। कभी किसी दो पक्षियों को लड़ते देखा है? कहीं तू यहाँ का नहीं है, तू बड़ौदा की तरफ का है, तू सूरत की तरफ
ये तो हमारे गुरुज का पेड़ है, यहाँ तू नहीं बैठ सकता। तो ऐसा कोई भेदभाव पक्षी और बादल नहीं करते। बादल कहीं से भी भाप बनकर पानी का बनता है, बादल बनता है, और वो कहीं भी हवा के रूप की तरफ चल पड़ता है, और जहाँ ठीक लगे वो बारिश बनकर बरस जाता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? क्या पढ़ते हैं? वो अंग्रेजी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं उसमें? उत्तर हाँ, पढ़ पाते हैं। भगवान पूरे विश्व को एक मानकर अपना प्रेम सभी में बराबर बांटता है। उनका ये मार्ग बादलों के द्वारा पानी के रूप में धरती पर आता है, जो पेड़ पौधों में जीवन भरता है, और इससे ही पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बनते हैं। बहुत सुंदर बात की गई है इस प्रश्न में, और उसका उत्तर हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। जैसे ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, इस ब्रह्मांड की रचना में जितना हमारा अधिकार है, उतना हर पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी का अधिकार है ना। तो यहाँ हमारे सिवाय, इंसान जात के सिवाय, हर एक पशु पक्षी जीव जंतु सबको समान अधिकार देते हैं। वो सिर्फ हमारा हमारा नहीं कहते। हमारी तरह संग्रह करने की आदत भी उन्हें नहीं है। किसी पक्षी को संग्रह करते हुए नहीं देखो, किसी पशु को संग्रह, उसका पेट भर जाएगा और चलता बनेगा, जो है खुराक वो दूसरों के लिए वो छोड़ देगा, क्योंकि उसे उसको बनाने वाले पर विश्वास है। तो उसे मुझे आज खाना दिया है, आज पानी दिया है, आज सुरक्षित रखा है, तो वही ऊपर वाला ईश्वर मुझे कल भी खाना, पानी और सुरक्षित रखेगा। एक इंसान जाति इतना है जो ज्यादा धार्मिक होने का दिखावा तो करती है, पर उसे ईश्वर पर इतना भरोसा नहीं है कि जितना आज वो सुरक्षित है, सुखी है, संपन्न है, कल ईश्वर उतना ही उसे कर रखेगा। तो यही एक पूरी कविता में मैसेज है कि इंसानों को अपने आसपास की प्रकृति में से, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों में से ये सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? कि हम इंसान है तो हमें अपने बारे में बाद में, दूसरों के बारे में पहले सोचना चाहिए। पशु भी अपने बारे में सोचता है, पर जब अपना स्वार्थ निहित हो जाता है तो सिर्फ वो अपना नहीं सोचता, वो अपने काम से चल देता है ऊपर वाले के भरोसे। तो पाठ में जो सुंदर विचार आज कोरोना महामारी के दौर में हम देखते हैं कि इंसान जात दूसरी इंसान जात को कितनी मदद कर रहे हैं। तो बस यही मैसेज है कि हम अपने बारे में ना सोचकर इंसान जात को जितनी हो सके उतनी मदद